हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल DS चौहान मैथ्स क्लासेस। आज हम एक्सरसाइज 6.2 कराएंगे। समय को नष्ट ना करते हुए इसका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मैं बुक से। सो दैट द फंक्शन गिवन बाई f(x) = 3x + 17 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। तो f(x) = 3x + 17 इसको इंक्रीजिंग प्रूव करना है। तो इसका डेरिवेटिव करते हैं। f(x) d/dx 3x + 17 f(x) = 3, इसका डेरिवेटिव आ गया 3, यानी f(x) > 0। Therefore the function is strictly increasing on r। जब f(x) की वैल्यू 0 से मोर देन होती है तो फंक्शन इंक्रीजिंग माना जाता है। यदि f(x) की वैल्यू 0 से छोटी होती, कम होती, तो फंक्शन डिक्रीजिंग माना जाता। ये मोर देन 0 है, 3 मोर देन 0 है, इसलिए फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड कराएंगे। क्वेश्चन सेकंड है, रीडिंग कर रहा हूं। सो दैट द फंक्शन f(x) = e⁻²x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। f(x) = e⁻²x, इसका डेरिवेटिव करते हैं। f(x) d/dx e⁻²x इंटू d/dx 2x e⁻²x इंटू 2, ये आ गया 2e⁻²x, ये आ गया f(x). इसे हम f(x) की वैल्यू को हम ये नहीं कह सकते कि ये लेस देन 0 है या मोर देन 0 है, क्योंकि इसमें वेरिएबल आ रहा है x। x 0 भी हो सकता है, 0 से लेस देन भी हो सकता है, 0 से मोर देन भी हो सकता है। तो कंडीशन 3 कंडीशंस बनती हैं यहाँ पर। तो केस फर्स्ट, इफ x मोर देन 0 देन x इज पॉजिटिव, तो x पॉजिटिव होगा। देयरफॉर f(x) = 2e⁻²x, f(x) = 2e⁻²x। ये e⁻x का फॉर्मूला होता है 1 + x/1 फैक्टोरियल प्लस x² 2 फैक्टोरियल प्लस x³ 3 फैक्टोरियल प्लस डॉटेड। इस तरह से हम e⁻²x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। x की जगह 2x करना है। Then we have 1 + 2x/1 फैक्टोरियल प्लस 2x² 2 फैक्टोरियल प्लस 2x³ 3 फैक्टोरियल प्लस डॉटेड। 2 × 1 = 2 प्लस 2 2x/1 फैक्टोरियल प्लस 4x² 2 फैक्टोरियल प्लस 8x³ 3 फैक्टोरियल प्लस डॉटेड। तो 2 प्लस सम पॉजिटिव टर्म्स, f(x) की वैल्यू 2 प्लस सम पॉजिटिव टर्म्स है। इसका मतलब ये हो गया कि f(x) मोर देन 0। देयरफॉर द फंक्शन इज strictly increasing। अब केस सेकंड में इफ x = 0, x की वैल्यू 0 भी हो सकती है, इसको रफ कर देता हूं। तो f(x) = 2e⁻² × 0, x की जगह 0 पुट कर दिया।
ये हो गया 2e⁻0 यानी 2 × 1 = 2। जिस बेस पर पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है बाय रूल्स ऑफ रेडिकल्स। तो f' मोर देन 0 आ गया, देयरफॉर द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। केस थर्ड बनता है इफ x लेस देन 0, x की वैल्यू 0 से कम भी तो हो सकती है ना, देन x इज नेगेटिव, देयरफॉर f' = 2e⁻2 - x। x जो है नेगेटिव हो गया यानी 2e⁻ -2x यानी 2/e⁻2x। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इसको लिख सकते हैं 1 + 2x/1 फैक्टोरियल प्लस 2x का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2x का होल क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस डॉटेड, जैसे यहाँ लिखा था e⁻2x की वैल्यू। तो f' = 2 सम पॉजिटिव टर्म्स। अब 2 में किसी भी पॉजिटिव टर्म्स का डिवाइड करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा, देयरफॉर f' मोर देन 0। तो f' की वैल्यू मोर देन 0 हो गई, तो देयरफॉर द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। हमने तीनों कंडीशनों में देखा, एक बार x मोर देन 0 लिया, एक बार x = 0 लिया, एक बार x लेस देन 0 लिया। तीनों कंडीशनों में हमने पाया कि जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो इसका मतलब ये प्रूव हो गया। तो हम लिख देंगे लास्ट में, अब लास्ट में लिख देंगे हैंस द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन R। ये क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 कराएंगे, इसको रफ कर देते हैं। लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है, सो दैट द फंक्शन गिवन बाय f(x) = sin x इज a strictly increasing in 0, π/2, b strictly decreasing in π/2, π, c neither increasing nor decreasing in 0, π। तो संख्या है f(x) = sin x, इसका डेरिवेटिव करेंगे f' = d/dx sin x। f' की वैल्यू आ गई cos x। अब a पार्ट इन द इंटरवल 0, π/2। फर्स्ट इंटरवल 0, π/2 है। 0, π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये तुमने पढ़ा होगा। ये यहाँ 0 डिग्री होता है, π/2, π, 3π/2 एंड वापस 2π। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ये होता है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, एस से बनता है साइन थीटा और साइन का अपोजिट कोसेक। इसमें साइन थीटा कोसेक थीटा ये पॉजिटिव होते हैं। टी से टेन थीटा, टेन का अपोजिट कॉट थीटा, सी से कॉस थीटा, कॉस का अपोजिट सेक थीटा, ये प्लस होते हैं, बाकी नेगेटिव होते हैं। ए से ऑल पॉजिटिव, ए ऑल पॉजिटिव। तो देखो 0, π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट है, 0 से π/2,
ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो हम लिख देंगे cos x इज पॉजिटिव। जब cos x पॉजिटिव है तो therefore f dash x इज पॉजिटिव, क्योंकि f dash x की ही वैल्यू cos x है। और जब f dash x पॉजिटिव आ गया therefore f dash x मोर देन 0, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू जो होती है वही तो 0 से मोर देन होती है। और जब f dash x मोर देन 0 है तो फंक्शन इंक्रीजिंग हो गया, therefore the function is strictly increasing on 0, π/2, 0, π/2 का फंक्शन इंक्रीजिंग हो गया। अब बी पार्ट में इंटरवल दे रखा है π/2, पाई। इन द इंटरवल π/2, पाई, π/2 से पाई तक सेकंड क्वाड्रेंट बनता है। सेकंड में cos x सेकंड में नेगेटिव होता है, तो लिख देंगे cos x इज नेगेटिव, therefore f dash x is negative, therefore f dash x less than 0, नेगेटिव वैल्यू 0 से कम होती है। जब f dash x 0 से लेस देन होता है तो फंक्शन डिक्रीजिंग होता है, therefore the function is decreasing on π/2, पाई। ये कंप्लीट हो गया। सी पार्ट में कह रहा है नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन 0, पाई। सी पार्ट इन द इंटरवल 0, π/2 f dash x more than 0, but in π/2, पाई f dash x less than 0, therefore the function is neither increasing nor decreasing in 0, पाई। देखो 0 से π/2, 0 से π/2 में तो मोर देन 0 आया है, फिर π/2 से पाई में लेस देन 0 आया है। यानी कहने का मतलब है 0 से ये मोर देन और ये लेस देन, तो 0 से लेकर पाई तक टोटल का टोटल ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, इसलिए नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ये क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 है फाइंड द इंटरवल्स in which the function f given by fx equal to 2x square minus 3x is a strictly increasing, b strictly decreasing। तो ये है fx equal to 2x square minus 3x, 2x square minus 3x। डेरिवेटिव करेंगे इसका f dash x d upon dx 2x square minus 3x, 4x minus 3, 4 कॉमन ले लेंगे, x minus 3 upon 4, ये हो गया f dash x। इंटरवल्स फाइंड करने हैं इसमें, इंटरवल्स फाइंड करने हैं तो पहले x की वैल्यू फाइंड करेंगे। फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और
डिक्रीजिंग फंक्शन। इसके लिए क्या करते हैं, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, जिससे एक्स की वैल्यू फाइंड हो जाए। एफ डैश एक्स को याद रहे, यानी 4x माइनस 3/4 इक्वल टू 0, ये 4 है तो x माइनस 3/4 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 3/4 आ गया। अब हम इंटरवल्स फाइंड कर लेंगे नंबर लाइन से। ये नंबर लाइन है, नंबर लाइन होती है माइनस इन्फिनेटिव से प्लस इन्फिनेटिव, और x की वैल्यू है 3/4, यहाँ लिख देता हूँ 3/4। तो हमें ये इंटरवल्स फाइंड हो गए। अब 2 इंटरवल्स फाइंड हो गए, ये हैं इंटरवल्स माइनस इन्फिनेटिव कॉमा 3/4 और 3/4 कॉमा इन्फिनेटिव, एक ये और दूसरा ये। 2 इंटरवल्स फाइंड हो गए। अब पहले तो इन द इंटरवल माइनस इन्फिनेटिव कॉमा 3/4, इस इंटरवल पर देखते हैं पहले। एफ डैश एक्स क्या है, एफ डैश एक्स है 4 इन द ब्रैकेट x माइनस 3/4। देखो एफ डैश एक्स 4 तो प्लस का है, प्लस लिख दिया, माइनस इन्फिनेटिव से बड़ी संख्या और 3/4 से छोटी संख्या इसमें रखेंगे, तो ये आ गया नेगेटिव में आ गया, नेगेटिव में आ गया। माइनस इन्फिनेटिव और 3/4 के बीच की संख्या अगर इसमें हम रखेंगे तो नेगेटिव में संख्या बनेगी। ये मत देखो कि क्या बनेगी, ये देखो कि नेगेटिव में बनेगी या पॉजिटिव में बनेगी। तो नेगेटिव में बनेगी, तो ये हो गया नेगेटिव आ गया, प्लस माइनस माइनस, यानी एफ डैश एक्स लेस देन 0, देयरफॉर द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली decreasing on माइनस इन्फिनेटिव कॉमा 3/4, माइनस इन्फिनेटिव कॉमा 3/4, इस इंटरवल पर ये डिक्रीजिंग हो गया। अब सेकंड वाले पे देखते हैं, ये तो हो गया हमारा। अब इन द इंटरवल, सेकंड इंटरवल है 3/4 कॉमा इन्फिनेटिव, इस पर देखते हैं एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आती है। एफ डैश एक्स है 4 इन द ब्रैकेट x माइनस 3/4, तो 4 तो प्लस में है ही, जब 3/4 से बड़ी संख्या रखेंगे और इन्फिनेटिव से छोटी संख्या रखेंगे यहाँ पर, तो संख्या पॉजिटिव आ जाएगी, प्लस प्लस प्लस, यानी एफ डैश एक्स मोर देन 0। जब एफ डैश एक्स पॉजिटिव है तो वो मोर देन 0 माना जाएगा। तो एफ डैश एक्स अगर मोर देन 0 है तो फंक्शन इंक्रीजिंग हो गया, देयरफॉर द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 3/4 कॉमा इन्फिनेटिव। अब इसमें ए और बी पार्ट दिया है, तो ए में कह रहा है, ए में कह रहा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन, इंक्रीजिंग हो गया 3/4 कॉमा इन्फिनेटिव पर। बी पार्ट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग हो गया ऑन माइनस इन्फिनेटिव कॉमा 3/4। ये हो गया, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 कराएंगे, इसको रफ कर देते हैं। तो अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन f गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू 2x³ माइनस 3x²
minus 36x plus 7 is A strictly increasing, B strictly decreasing. तो क्वेश्चन नंबर 5 fx इक्वल टू fx की वैल्यू है 2x की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7। इसका डेरिवेटिव करते हैं एफ डैश एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7। ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36। 7 का 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है। 6 कॉमन ले लेते हैं, x स्क्वायर माइनस x माइनस 6, इसके फैक्टर कर लो। x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6। इन दोनों में x कॉमन ले लो, x माइनस 3, इनमें 2 कॉमन ले लो, x माइनस 3, ये हो गया 6। अब x माइनस 3 कॉमन ले लो, यहाँ से बचा x प्लस 2। ये हो गया फैक्टर फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 रख देंगे, यानी 6 x माइनस 3 x प्लस 2 इक्वल टू 0, x माइनस 3 x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3 आ जाएगा और माइनस 2 आ जाएगा। अब नंबर 9 से इंटरवल्स फाइंड कर लेंगे। पहले तो नंबर 9 होती है माइनस इन्फिनेटिव से प्लस इन्फिनेटिव। ये है -2 और 3, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देते हैं। तो इंटरवल्स आ गए माइनस इन्फिनेटिव कॉमा -2, -2 कॉमा 3 और 3 कॉमा इन्फिनेटिव। अब एक एक इंटरवल पर देखेंगे। इन द इंटरवल माइनस इन्फिनेटिव कॉमा -2, एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स है 6 x माइनस 3 x प्लस 2, एफ डैश 6 तो प्लस का है ही। x माइनस 3 में जब x की जगह इन दोनों के बीच की संख्या माइनस इन्फिनेटिव से बड़ी संख्या -2 से छोटी संख्या रखेंगे तो माइनस में आएगी। हमें ये नहीं देखना कि संख्या कितनी आएगी, हमें सिर्फ ये देखना है कि संख्या माइनस में होगी या प्लस में होगी। तो संख्या माइनस में होगी, और इसमें भी x की जगह इन दोनों के बीच की संख्या रखेंगे तो माइनस में, माइनस इन्फिनेटिव से बड़ी -2 से छोटी, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस पॉजिटिव, यानी एफ डैश एक्स मोर देन 0। एफ डैश एक्स पॉजिटिव है तो मोर देन 0 माना जाएगा। देयरफॉर द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन माइनस इन्फिनेटिव कॉमा -2। अब इन द इंटरवल, सेकेंड इंटरवल है -2 कॉमा 3, इस पर देखते हैं एफ डैश एक्स है 6 x माइनस 3 x प्लस 2। 6 तो प्लस में है ही, -2 से बड़ी संख्या 3 से छोटी संख्या रखेंगे यहाँ पे, तो संख्या माइनस में बचेगी, ऐसे ही यहाँ प्लस में बचेगी। तो ये नेगेटिव हो गया, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, यानी एफ डैश एक्स लेस देन 0। देयरफॉर द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन -2 कॉमा 3। जब एफ डैश एक्स लेस देन 0 होता है तो फंक्शन डिक्रीजिंग होता है, एफ डैश एक्स मोर देन 0 होता है तो फंक्शन इंक्रीजिंग होता है। अब थर्ड इंटरवल है 3 कॉमा इन्फिनेटिव, इस पर देखते हैं। इन द इंटरवल
3 कॉमा इन्फिनेटिव। एफ डैश एक्स है 6 x माइनस 3 x प्लस 2। तो एफ डैश एक्स 6 तो पॉजिटिव में है ही, x यहाँ पे 3 से बड़ी संख्या है, इन्फिनेटिव से छोटी, इन दोनों के बीच में संख्या रखेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया पॉजिटिव। यानी एफ डैश एक्स मोर देन 0, देयरफॉर द फंक्शन इज strictly increasing on 3 कॉमा इन्फिनेटिव। अब इसमें पार्ट ए पार्ट बी दिया है, तो पार्ट ए में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन, इंक्रीजिंग पूछा है, तो इंक्रीजिंग किस किस पर है, एक तो ये इंक्रीजिंग है माइनस इन्फिनेटिव कॉमा -2, एंड सेकंड ये है, ये भी इंक्रीजिंग है 3 कॉमा इन्फिनेटिव। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनेटिव कॉमा -2 यूनियन 3 कॉमा इन्फिनेटिव, ऐसे भी लिख सकते हैं। बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन, डिक्रीजिंग देखो किस पर था, डिक्रीजिंग था -2 कॉमा 3 पर, तो इसमें लिख देंगे -2 कॉमा 3। ये बच्चों क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आज की क्लास में सिर्फ इतना ही कराएंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। तो मेरा चैनल है DS चौहान मैथ्स क्लासेस, सब्सक्राइब कर लेना बच्चों, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। ओके।